वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन। आगे बढ़ते हैं हमारे edu.net के अगले सेशन की तरफ। edu.net में हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने एक टेबल बनाया था विद इन आवर डेटाबेस। तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके यहाँ पे डेटा जो आया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में जो डेटा हमें मिला वो है रोल नंबर, फर्स्ट नेम, एज। तो ये डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, एक है राज और एक है प्रकाश। और अभी इसके ऊपर मुझे कोई सिलेक्ट क्वेरी चलानी है और उसको फ्रंट एंड में दिखाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फ्रंट एंड में मैंने कुछ फॉर्म बना के रखा है जहाँ पे हमने सर्च का टेक्स्ट बॉक्स, एक सिलेक्ट की बटन और एक लिस्ट बॉक्स लिया है। लिस्ट बॉक्स हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। टूल बॉक्स में एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल होता है जहाँ से हम मल्टीपल चीज़ों का लिस्ट दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम लिस्ट बॉक्स ड्रैग करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम रहेगा लिस्ट बॉक्स 1। डबल क्लिक करेंगे बटन पे। जैसे हम बटन पे डबल क्लिक करेंगे हमारा क्लिक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम ऐड करते हैं हमारा नेम स्पेस system.data.sql client। ये नेम स्पेस हमें लगेगा टू कनेक्ट विथ ऑल द कनेक्शन क्लासेस एंड ऑल फॉर एसक्यूएल कनेक्शन। इसके बाद जो भी कोड लिखेंगे वो हम लिखेंगे विद इन अ ट्राई कैच। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्राई और 2 बार टैब दबा देंगे तो ट्राई कैच ब्लॉक खुल जाएगा। यहाँ पे हम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ex, और एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे ये एरर मैसेज दिखा देते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो ex.message। तो ex.message करके हमने एरर मैसेज दिखा दिया। तो जब भी कोई ट्राई ब्लॉक में एरर आएगा हमारा एरर यहाँ पे हैंडल होगा कैच में। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो लिस्ट बॉक्स हमने लिया था उसको क्लियर करते हैं ताकि जब कभी भी फिर से जब ये बटन सिलेक्ट वाली बटन क्लिक हो तो जो कुछ भी पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है लिस्ट बॉक्स में वो क्लियर हो जाए। तो लिस्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा हमें लिस्ट बॉक्स 1.items.clear, जिससे पूरा लिस्ट बॉक्स क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा अप्रोच चेंज करते हैं हम। हमने इसके पहले जिस तरीके से कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था वो नहीं यूज़ करते हुए हमने जो अभी जो नया पैटर्न है वो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ यूजिंग। यूजिंग में क्या होता है कि यूजिंग के ब्रैकेट में हम कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं विद इन अ ब्रैकेट। तो होता ये है कि जो दो करली ब्रेसेस है उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट बने हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपको अलग से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन के लिए लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रेफरेंसेस में जाके ऐड रेफरेंस करेंगे। ऐड रेफरेंस में जाके यहाँ पे आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा system.configuration। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको system.configuration दिखेगा जो कि अनचेक है, इसको चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद आपको इसको ओके करना है। तो एज सुन एज यू क्लिक ऑन ओके तो ये रेफरेंस हमारे प्रोजेक्ट के रेफरेंस में ऐड हो जाएगा। तो ये रेफरेंस हमें लगने वाला है हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग को web.config से लेने के लिए। तो हम यहाँ पे यूजिंग system.configuration नाम का नेम स्पेस यहाँ डाल देते हैं बिकॉज पर्टिकुलरली हमें जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग लगेगा वो लगेगा web.config से हमें पढ़ना है या फिर app.config से हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो कि एक क्लास होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कनेक्शन स्ट्रिंग का यहाँ पे नाम दे देंगे जो भी हमें चाहिए। जैसे हमने दिया यहाँ पे CNSTR और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पे देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। तो इट इज़ लाइक टू स्ट्रिंग के जगह हम देंगे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग टू नोटिफाई दैट कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये पूरी की पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग हम मेंटेन करेंगे app.config में। तो कनेक्शन ओपन किया हमने यहाँ पे स्ट्रिंग strSQL, हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी। क्वेरी लिखने के बाद यहाँ पे हम strSQL में हमारी क्वेरी लिखेंगे। तो strSQL में हमारी क्वेरी लिखने के लिए व्हाट विल डू इज यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हैं। वी वांट टू रिट्राइव द स्टूडेंट विद द नेम राज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो लेट्स डू दैट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जो कॉलम का नाम था वो था fname, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे fname इक्वल्स टू जो भी नाम हमें देना है। सो विल राइट राज हियर, ओके। तो ये हो गया हमारी क्वेरी। ये क्या करेगा डेटाबेस में जाएगा और राज वाला रिकॉर्ड लेके आएगा। अब राज वाला रिकॉर्ड कौन सा है? ये पूरा रिकॉर्ड। ये पूरा रिकॉर्ड उठाएगा यहाँ से जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और ये पूरा रिकॉर्ड मुझे वापस मिलने वाला है। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ब्रैकेट में लिखेंगे क्वेरी कॉमा कनेक्शन। क्वेरी कॉमा कनेक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे ये क्वेरी चलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चलाएंगे एसक्यूएल डेटा रीडर dr इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अब बोलेंगे आप ये एसक्यूएल डेटा रीडर क्या है? एसक्यूएल डेटा रीडर एक डेटा टाइप है जो डेटा टाइप पूरा का पूरा रो अपने पास कैरी करके रख सकता है। तो हमें पूरा रो चाहिए
बिकॉज हमें पूरा रो मिलने वाला है, इसलिए हम dr को बोलेंगे इज अ डेटा टाइप विच कैन कैरी कंप्लीट रो। तो अब इसमें डेटा क्या आएगा, डेटा आएगा राज का पूरा रिकॉर्ड जो हमने ये क्वेरी चलाने के बाद हमें मिलने वाला है। सो टेक्निकली dr में हमें ये पूरा रिकॉर्ड मिलने वाला है जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे dr में आ जाएगा। अब पूरा रिकॉर्ड dr में आने के बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर मुझे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स निकालने हैं तो हम लिखेंगे dr ऑफ 0, जिससे 0th कॉलम में जो डेटा पड़ा है वो आपको मिल जाएगा, dr ऑफ 1 जहाँ पे 1th कॉलम में डेटा पड़ा है वो मिल जाएगा, एंड dr ऑफ कॉलम का नाम भी लिख सकते हो आप, बट यहाँ पे कॉलम का नाम आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेंशन द कॉलम नेम विद इन डबल कोट्स। तो जब भी आप dr में पूरा का पूरा जो डेटा आ चुका है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप तो एक उसको कॉलम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर कॉलम के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेटा आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि dr में कुछ डेटा आया है क्या। अगर dr में कोई डेटा आया है तो उसको हम पढ़ लेंगे और लिस्ट बॉक्स में ऐड कर देंगे। सो लेट्स डू दैट। तो हम करते हैं लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे dr ऑफ 1 डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज मुझे सिर्फ नाम ऐड करना है। तो dr ऑफ 1 इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली लिस्ट बॉक्स में नहीं डाल सकते, तो उसको आपको करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। तो इससे क्या हो गया, आपका लिस्ट बॉक्स में आइटम्स ऐड हो गए। लिस्ट बॉक्स में आइटम्स ऐड होने के बाद कनेक्शन ओपन हुआ, लेकिन क्लोज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यूजिंग का कर्ली ब्रेस हमने यूज़ किया है, तो ऑब्जेक्ट अपने आप क्लोज हो जाएगा। एंड program.cs में जाके हम फॉर्म नंबर 2 के जगह करते हैं फॉर्म नंबर 3 और इसको हम अभी रन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स डू दैट, लेट्स रन एंड नाउ लेट्स सी द आउटपुट। तो यहाँ पे हम डालते सिलेक्ट, हमें यहाँ पे रिकॉर्ड मिल गया राज। तो टेक्निकली हमारा रिकॉर्ड ढूंढा गया डेटाबेस में और हमें रिकॉर्ड्स जो भी चाहिए थे वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल गए। सो दैट्स ऑल अबाउट सिलेक्ट क्वेरी इन दी ADO.NET। अब यहाँ पे मैंने कुछ अलग डेटा ढूंढने की कोशिश करो जो नहीं है एग्जिस्ट डेटाबेस में, तो आपको यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा, बिकॉज ABC डजंट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरीज कर सकते हैं, चला के देख सकते हैं। एंड कनेक्शन स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि वो हमें app.config में कैसे लिखना है। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.